तो बिग बॉस के कल का एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार रहा। नई कंटेंडर सोनाली फोगाट की एंट्री हुई, घर वाले उनसे इंटरैक्ट होते हुए नजर आए और घर वाले उनसे और भी कई बातचीत करते दिखाई दिए। इसी के साथ ही घर में और भी सारी चीजें घटित हुई, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े, बातचीत होना, बाकी आगे के चैलेंजेस को लेकर बातचीत करते दिखाई दिए। इसके बाद अगले दिन की शुरुआत हुई। ये घर वाले झूमते नाचते गाते दिखाई दिए, अपने वक्त को एंजॉय करते नजर आए। इसके साथ ही फिर घर वाले अपनी डेली रूटीन में लग गए और फिर बाद में बारी आती है घर के अगले कप्तान के चुनाव को लेकर। तो घर में ये घर वाले कैप्टनसी के चुनाव के लिए खूब लगातार कोशिशें करते हुए दिखाई दिए, खूब जद्दोजहद देखने को मिली, क्योंकि पहले दिन ही घर वालों के बीच में कैप्टनसी को लेकर काफी ज्यादा नानुपुर देखने को मिली, लड़ाई झगड़े देखने को मिले। तो दूसरे दिन में ये घर वाले उन चीजों को कंसोल करते हुए नजर आए, लेकिन विकास गुप्ता अपनी कैप्टनसी को लेकर डटे दिखाई दिए, अड़े दिखाई दिए और अर्शी खान से भिड़ गए, ये जानते हुए भी कि अगर वो अर्शी खान से भिड़ते हैं तो एक बार फिर से उन्हें ऐसी ही किसी चीज का सामना करना पड़ सकता है जिसकी वजह से वो अभी घर से बाहर गए थे। लेकिन फिर भी वो अपने टास्क को जीतने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। तो अर्शी खान भी ये पूरी तरीके से जान लगा देती है कि भाई जो कुछ भी हो जाए, लेकिन विकास गुप्ता को ये टास्क नहीं जीतने देना है। दोनों अपनी स्ट्रेंथ का पूरा इस्तेमाल करते हैं, दोनों में से कोई भी बैक छोड़ने को तैयार नहीं होता है और इसी दौरान ये दोनों एक दूसरे से लड़ते झगड़ते दिखाई देते हैं। अर्शी कहती है कि तू छोड़ दे, क्योंकि तुझे लग जाएगी तो फिर वो तेरा सिंपैथी वाली चीजें शुरू हो जाएंगी कि भाई मुझे लग गई, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, तेरे 100 ड्रामे देखने को मिलेंगे हफ्ते में और वीकेंड पे भी, तो प्लीज रहने दे। तो भी विकास ने कह दिया देखा जाएगा जो होगा सो, और जो तूने किया ना वो बहुत बुरा किया और मैं उस बारे में बात भी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हाँ मैं हर एक कोशिश करूंगा ये टास्क जीतने की, क्योंकि ये मेरी जरूरत है और मैं मेरी जरूरत को पूरा करने के लिए कुछ भी करूंगा, चाहे जो भी करना हो। इसी के साथ ही इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा भी होता है। विकास अपने पॉइंट्स भी रखते हैं, अर्शी इमोशनल हो जाती है क्योंकि विकास बातें ही ऐसी करते हुए दिखाई देते हैं और वो रोना शुरू कर देती है। फिर बारी आती है ये चुनने की कि राहुल वैद्य या फिर विकास गुप्ता में से कौन हो सकता है घर का अगला कप्तान, और ये सारा दारोमदार आ जाता है आखिर में अर्शी खान पर कि वो किसे वोट देंगी। तो राहुल वैद्य को उन्होंने पहले जुबान दी थी और कहा कि मुझे ज्यादा केपेबल लगते हैं विकास गुप्ता, और राहुल वैद्य ने कहा कि पहले तो तुम्हें ये था कि भाई मुझे देना और अब तुम्हें ये कैपेबिलिटी को लेकर कहां से बात आ गई। तो वो राहुल को समझाती कि जुबान बेशक दी है लेकिन एक जिम्मेदार कंधों पर मुझे जिम्मेदारी सौंपनी है। तो वहीं यहाँ पर रुबीना और बाकी कंटेंडर्स भी कहते हैं कि तुमने जो इतने दिनों में अपनी नेगेटिव इमेज बनाई है उसे क्लियर करने का मौका है तुम्हारे पास, सो जस्ट यूज दिस। यहाँ पर राहुल वैद्य फिर से अपनी नाक घुसाते हैं कि यार why you are doing this, let her make her own decision, you are nobody to tell her what she should do। यहाँ पर रुबीना कहती है कि इसमें कोई गलत या फिर कोई बुराई नहीं है कि मैं किसी एक ऐसे इंसान को कुछ भी अच्छा करने से रोकूं जो पहले बुरा था और अब अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। उन दोनों के बीच में तू तो मैं देखने को मिलती है, लेकिन फाइनली अर्शी अपना डिसीजन बना लेती है और घर के नए कप्तान बन जाते हैं विकास गुप्ता। और इसके साथ ही घर में खुशी की लहर देखने को मिलती है और विकास गुप्ता भी काफी सेटिस्फाइड नजर आते हैं और अर्शी खान को गले से लगाकर इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ही अर्शी भी काफी अपसेट दिखाई देती है, वो फिर से रोती नजर आती है कि मुझ पर ऐसे कैसे ब्लेम कर सकते हो, हमेशा मुझे बुरा दिखाने की कोशिश करते हो, तुम लोग इतने अच्छे नहीं हो जितना बनने की कोशिश करते हो। वो काफी ज्यादा इमोशनली वीक नजर आती है और रोना शुरू कर देती है। बाकी घर वाले उन्हें संभालते हुए नजर आते हैं। तो दोस्तों ये थी आज के एपिसोड की हाइलाइट्स। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इसी तरीके से हर रोज हर बार टॉप 5 खबरें, हाइलाइट्स और बाकी दूसरी खबरें, अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।